नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं GTL इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक है जो कि लगातार तेजी पे तेजी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग लगभग देखा जाए तो 2-2.5 साल का इसने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक स्टॉक जो कि 0.6 से लेके 1.1 तक टाइम बिताया और अब इस समय 4 रुपए को भी क्रॉस करने वाला है, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ पाबंदी की बात कही जा रही थी, वो बिल्कुल से हटा दी गई है। यहाँ तक कि जो वर्ल्ड बैंक है वो भी सामने आ चुका है इंफ्रा को सपोर्ट देने के लिए। बहुत बड़ा फंड है जो कि जारी किया जा सकता है, जिससे टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। मार्केट है जो कि लगातार हाई पे हाई बनाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 है जो कि 24,302 के आसपास पहुंच चुकी है। बैंक निफ्टी में 14 पॉइंट्स की तेजी बनी है, आईटी में 411। जैसे कि हम पिछले हफ्ते से बोलते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे आईटी एक ऐसा सेक्टर था जो कि ज़्यादा चला नहीं था, और अब देखिए कि सबसे ज़्यादा आईटी में ही तेजी आ रही है। स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, यहाँ पे करीबन 300 पॉइंट से ज़्यादा तेजी बनती हुई देखी गई है। आज के दिन काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि 50 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था, जो कि लगातार अगर आप पिछले हफ्ते भी देखेंगे तो इतना वॉल्यूम नहीं दिखाई दिया। बात की जाए यहाँ पे अगर प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो स्टॉक है काफ़ी अच्छी रिटर्न दे चुका है। लगभग लगभग 400% तक के रिटर्न देने वाला है स्टॉक लगभग 1 साल के अंदर। रिसेंटली यहाँ पे ये न्यूज़ निकल के आई थी कि जितना भी टेलीकॉम सेक्टर है, टैरिफ हाइक होगा। तो किसी ने कंप्लेन करी होगी कि ये तो बहुत ज़्यादा टैरिफ हाइक हो रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मना कर दिया गया है कि हम कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकते। जो भी यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है, काफ़ी टाइम के बाद लिया जा रहा है, 2021 के बाद से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हमारे इसमें कोई भी इंटरप्ट नहीं होगा, और ये जो किया जा रहा है वो केवल क्वालिटी पर्पज से, क्योंकि क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी अगर कंपनियों की यहाँ पे टैरिफ हाइक होगा। तो यहाँ पे ये भी बात कही गई कि इंडिया यहाँ पे इस समय सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है टेलीकॉम सेक्टर के मामले में। अगर आप विदेशों में देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं प्राइस, और अपने यहाँ पे भी पहले काफ़ी महंगे होते थे, इस समय काफ़ी ज़्यादा रेट सस्ते हैं। तो इस समय 11 से 25% तक की बात की जा रही है, और ये बढ़ जाएगा, जिससे सारे के सारे सेक्टर में बहुत तेज़ी आ सकती है। इस समय इंफ्रा के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही विदेशी बैंक बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं। इस समय स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि इस समय 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके चलते बहुत सारे सिटी जो अच्छी तरीके से डेवलप होंगे, और कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे डेवलपमेंट होगी, और वहाँ पे भी अच्छे खासे नेटवर्क और अच्छे खासे टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इस समय इंटरनेशनल बैंक है स्विस, जो कि इस समय 2.5 बिलियन डॉलर की यहाँ पे बात कह रहा है, खासकर इंफ्रा फंड के लिए। कोई भी कंपनी अगर लोन लेती है तो अपने इंडिया में इस समय जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो स्विस बैंक है, जो कि उससे भी कम देगा। तो आने वाले टाइम में स्विस बैंक है जो कि 2025 तक फंड सप्लाई करेगा जो भी यहाँ पे लेना चाहेगा। स्टॉक है जिसमें तेजी तो आनी ही थी, और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी यहाँ पे खरीदारी कर रखी है डीआईएस की तरफ से। यूनियन बैंक जो कि 12%, सेंट्रल बैंक 7%, बैंक ऑफ बड़ौदा 6%। आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक, जो बड़े से बड़े बैंक हैं जिन्होंने 5 से 4% तक की होल्डिंग कर रखी है। एलआईसी ने 3.5% तक की होल्डिंग। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो खरीदारी और ये जो तेजी बन रही है, इसके पीछे कारण क्या है। स्पेक्ट्रम के ऊपर एक बड़ी खबर आ रही है।
टेलीकॉम कंपनी के ऊपर यहाँ पे डिमांड जारी किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, खासकर इस वीक। कुछ समय पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेक्ट्रम सेल करने के लिए बिड बुलाई थी, जिसमें 2 दिनों के अंदर ही 11,340 करोड़ की बिड लगाई गई थी, वो भी 141 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स के लिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिमांड जारी किया जा रहा है जिस जिस कंपनी ने बिड लगाई थी, जिससे यहाँ पे आगे का प्रोसेस बढ़ाया जा सके। और ये अगर स्पेक्ट्रम पूरी होती है तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में यहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा और नेटवर्क अच्छे आने लगेंगे, जिससे सारी कंपनियों को यहाँ पे बेनिफिट होगा। अब आने वाले हैं इसके Q2 के नंबर्स, और आप लोग देख रहे होंगे कि सेबी की तरफ से 48 आवर्स के लिए इसकी ट्रेडिंग रोकी गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 4 रुपए का, लो बनाया 3.8 का, क्लोजिंग दिए 3.94 पे, 5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो 1.5 से स्टॉक चल कर सीधा 4 रुपए तक पहुंच गया, और यही स्टॉक हमने आपको 0.6 के आसपास काफी बार रिकमेंड किया और इस समय काफी अच्छे रिटर्न दिया हुआ है। जीटीएल इंफ्रा को जो अप्रूवल मिला था करीब 12,500 करोड़ यहाँ पे रिकवर करने का फ्रॉम एयरसेल, इसके बाद से काफी अच्छी तेजी बनती हुई देखी गई, करीबन 25% से 30% के बीच में। बट इस न्यूज के बाद अभी तक और कोई न्यूज नहीं आई है, तो थोड़ा सा आप चाहें तो ध्यान रखें, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो यहाँ पे अभी जो गवर्नमेंट आई है, अगर हम बात करें मोदी 3.0, और इनके आते ही अब यहाँ पे नई डिमांड उठती हुई देखी जा रही है, खासकर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर के लिए। क्योंकि कुछ समय पहले की बात अगर आपने नोटिस किया होगा कि जनवरी दिसंबर के आसपास इन्होंने यूएस के साथ में बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन किया था, और यूएस है जो कि यहाँ पे सपोर्ट करेगा अपने इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए। तो अब यहाँ पे डिमांड उठ रही है 6G स्पेक्ट्रम बैंड एंड नॉन कमर्शियल पावर टैरिफ के बारे में। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एआई लॉन्च हुआ है, एआई के थ्रू बहुत सारा कंट्रोल होने वाला है, और एआई तभी वर्क कर पाएगा जब आपका इंटरनेट बहुत ज्यादा फास्ट होगा, जिसमें 6G के बारे में बात कही जा रही है। और अभी यहाँ पे जो 5G की स्पीड आ रही है, इससे मल्टीपल स्पीड बढ़ जाएगी, और जिसमें जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी अगर हम बात करें रेवेन्यू, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, डिमांड भी आने वाले टाइम में अच्छी बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है कि अपने यहाँ पे ही सारे के सारे पार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो जो भी टेलीकॉम सेक्टर में यूज होते हैं। उससे क्या होगा कि सस्ते रेट पे और टिकाऊ चीज़ मिलेगी, जिससे हर तरीके से अपना ही बेनिफिट होगा। टेलीकॉम सेक्टर को कम रेट पे मिलेंगे, उनकी अर्निंग बढ़ेगी, साथ साथ और जो कंपनियां होंगी जो वो कंपोनेंट बना रही होंगी उसको भी बिजनेस मिलेगा, जिससे चारों तरफ से यहाँ पे आने वाला टाइम गेम चेंजर साबित हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही है। विजय केडिया जी की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च निकल के आई है। यहाँ पे अतुल आटो के जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से एक बड़ी रिसर्च बताई गई, वो भी moneycontrol.com पे। और इनका मानना ये है कि जो 2003 से लेकर 2007 के बीच का टाइम था, उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे उसी तरह की यहाँ पे तेज़ी इस समय दिखाई दे रही है, और आने वाला टाइम भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करता हुआ देखी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाती हुई देखी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और खासकर आप देख सकते हैं कि लाइक थर्मल एनर्जी, रोड, रेलवे, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, इन सब में काफ़ी अच्छा बूम दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्द यहाँ पे और भी अच्छी तेजी बन सकती है। इस समय जिस तरीके से हर एक सेक्टर में ग्रोथ बनी हुई है, बताया जा रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसमें एफडीआई की मंजूरी मिलती हुई देखी जा रही है आने वाले टाइम में 2025 तक। अब यहाँ पे एफडीआई भी अपना स्टेक खरीद पाएंगे, खासकर टेलीकॉम सेक्टर में। पर यहाँ पे डीआईएस के, एफआईएस के और पब्लिक इन्वेस्टर, मतलब रिटेल इन्वेस्टर के आंकड़े निकल के आए हैं कि किसने कितनी खरीदारी करी और किसने कितनी बिकवाली करी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डीआईएस की तरफ से, तो डीआईएस की तरफ से लगातार यहाँ पे धीरे करके स्टेक कम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 46% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 43% स्टेक रह गया है। और अगर हम कंपेयर करें दिसंबर के महीने से, तो 1% तक कमी हुई है। एफआईआई के आंकड़े अगर देखे जाएं तो यहाँ पे ज़्यादा खरीदारी तो नहीं है, बट दिसंबर के क्वार्टर था जो कि Q3, उसमें 0.1% तक था, जो कि इस समय 0.12% कर दिया है।
पर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से काफ़ी अच्छी खरीदारी है। 50% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 53 और 54 के आसपास पहुंच चुका है।